हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास बीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एपी के साथ। लास्ट वीडियो तक हमने आपको एपी के सम निकालना फ्रॉम आर एस अग्रवाल टिल क्वेश्चन नंबर 21 तक एक्सप्लेन किया हुआ था, जिसकी आपने आई होप प्रैक्टिस कर ली होगी, नोट्स बना लिए होंगे और सभी को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ में फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 गिवन है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 7 लाइंग बिटवीन 500 एंड 900। 500 से 900 के बीच में जितने भी 7 के मल्टीपल हैं हमें उनका सम निकालना है। तो सबसे पहले हमको मल्टीपल ऑफ 7 500 से 900 के बीच की एपी बनानी पड़ेगी, राइट? कैसे? देखिए, 500 से आप डिवाइड करो, 500 को डिवाइड करना है 7 से। 7 7 49, यहां पे हो गया 1, ये उतारा हमने 0। अब देखिए 7 से 10 में नहीं जाएगा, राइट? 7 1 7, 7 2 भाई 7 1 7 तो जा रहा है। 7 2 होने के लिए यहाँ पे कितना कम है? यहाँ पर अगर 7 2 हम जा रहे हैं, देखिए अगर 7 1 7 किया, रिमाइंडर बचा 3। अगर हमें 2 लाना है तो यहाँ पे +4 और होता तो ये 14 हो जाता और 7 2 14 हो जाता। इट मीन्स 500 में अगर हम 4 ऐड कर देते हैं इट विल बिकम 504। और अब आप 504 को 7 से डिवाइड करके चेक कर लीजिए, वो कंप्लीटली डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि इस 10 में अगर 4 ऐड कर दिया तो यहाँ 14 हो जाएगा एंड 7 2 14। तो हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ एपी दैट इज इक्वल टू 504। सेकंड नंबर क्या हुआ? इजी है, 7 ऐड कर दीजिए। इसमें हमने 7 ऐड कर दिया तो ये हो गया 511। सेम थिंग, फिर 7 ऐड करते हैं 518 एंड सो ऑन। अब लास्ट नंबर देखिए, 900 को डिवाइड करते हैं 7 से, तो 7 1 7, 9 - 7 2, ये वाला 0 उतारा, 7 2 14, 6 ये उतारा, 7 8 56, 4। अब की बार हम 900 से आगे नहीं जा सकते हैं, तो इस रिमाइंडर को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब क्या हो जाएगा? 900 में से अगर हम 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं इट विल बिकम 896। अब आप 896 को अगर डिवाइड करके चेक करेंगे तो देख लीजिए, डिवाइड हो जाएगा 7 1 7, रिमाइंडर 1 19, 7 2 14, रिमाइंडर 5, 6 कैरी 56, 7 8 56। इट मीन्स लास्ट नंबर ऑफ दिस एपी बी 896। अब हमको एपी पता चल गई 500 से 900 के बीच में, जो कि 7 की मल्टीपल है, राइट? अब इसमें कितने टर्म्स हैं? इट मीन्स फर्स्टली वी हैव टू फाइंड एन टू फाइंड आउट द सम, राइट? तो एन निकालने के लिए ए हमारा क्या है? 504। डी की वैल्यू क्या है? 511 - 504 विच इज इक्वल टू 7। ए एन, जिसको कि हम लोग एल भी बोलते हैं, दैट इज 896, राइट? अब एन निकालना है तो फॉर्मूला कौन सा यूज होने वाला है? टू फाइंड nth टर्म, लास्ट एक्सरसाइज वाला। ओके, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n - 1d। ए एन की वैल्यू हमको गिवन है 896, ए की वैल्यू 504 प्लस एन की वैल्यू हमको निकालनी है और डी की वैल्यू 7। इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, 896 - 504, n - 1 7, सब्ट्रैक्ट किया 6 - 4 2,
9 में से 0 9, 8 माइनस 5 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 7। अब इस 7 को इसके नीचे ले आते हैं, 392 अपॉन 7 n माइनस 1। सो 7 5 35 बचा 4 42, 7 6 42। सो 56 इज इक्वल टू n माइनस 1। नाउ अब इस 1 को इधर शिफ्ट करते हैं, तो 56 प्लस 1 इज इक्वल टू n। सो n की वैल्यू हमको पता चल गई 57। इट मीन्स 500 से 900 के बीच में 7 के मल्टीपल के टोटल 57 टर्म्स हैं जो कि इस एपी में लाई कर रहे हैं। अब हमें इन 57 टर्म्स का सम निकालना है। तो देखिए यहां पर जब लास्ट टर्म हमको गिवन है तो हम n अपॉन 2 a प्लस एल का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है, इससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। हालांकि आप दूसरा वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, n अपॉन 2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d, राइट। तो यहां पर s 57 अपॉन 2, a की वैल्यू 504 प्लस L 896, इट विल बिकम 57 अपॉन 2, इन दोनों का सम 6 4 10 0 1 0 1 9 प्लस 5 14, ये आ गया, राइट। अब 2 से इसको कैंसिल किया 700, सो 57 मल्टीप्लाई बाई 700, मल्टीप्लाई करते हैं, 7 7 49, 9 4 कैरी, 7 5 35 प्लस 4 39 और ये 2 0। दिस इज द सम ऑफ 57 टर्म। तो आंसर हो गया हमारा, स्टेटमेंट आंसर जरूर लिखना है, देयरफॉर सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 7 between 500 and 900 be 39900. This is our required answer. Got it? Easy? सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, और इजी और बनाने के लिए आप साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। ओके, तो आप ये सब काम करते रहिए, हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 11। सेम क्वेश्चन जस्ट लाइक प्रीवियस, वहां पे था मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 500 एंड 900, यहां पे कहा गया है ऑल 3 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले तो मालूम मुझे 3 डिजिट नंबर क्या होते हैं, जिसमें 3 डिजिट होती हैं। सबसे पहला सबसे छोटा नंबर क्या हो गया 100, और सबसे बड़ा हो गया 999। अब फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 11, जो 11 के मल्टीपल है। अगेन we have to find AP between these numbers which are multiple of 11। तो देखिए सबको मालूम है कि 100 को अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 9 99 1। अब यहां पर 11 होने के लिए कितना हमें और नंबर चाहिए, सो प्लस 10 अगर हम कर दें तो 11 हो जाएगा, 11 1 11 कंप्लीटली। इट मीन्स 100 में ये सबसे छोटा नंबर था, अगर हम ये वाला नंबर ऐड कर दें 10 तो इट विल बिकम 110 विच विल कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11। सो हमको एपी का पहला नंबर पता चल गया 110। एक्सक्यूज मी, अब हम नेक्स्ट नंबर निकालते हैं, तो 110 में 11 ऐड कर दीजिए, इट विल बिकम 121। 121 में 11 ऐड कर दीजिए 132 एंड सो ऑन।
अब लास्ट नंबर है 999। 99 से छोटा 11 का मल्टीपल क्या होगा? 11 9 जा 99। यहां पे कुछ नहीं बचा, ये उतारा 9, ये एक्स्ट्रा है। तो अब की बार हम ऐड नहीं करेंगे, ऐड करेंगे तो 99 में जब आप ऐड करोगे तो वो 4 डिजिट में पहुंच जाएगा, जबकि हमें 3 डिजिट नंबर चाहिए। तो इस नंबर को हम इसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे, दिस विल बिकम 900। अब आप इसको सबट्रैक्ट करके, सॉरी इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, सॉरी 900 इन 990 ये आएगा। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इट विल बी डिविजिबल बाय 11। तो लास्ट नंबर हमको पता चल गया 990। एपी हमको मिल गई 3 डिजिट की जो 11 के डिविजिबल है, राइट। नाउ अब निकालना क्या है? अगेन वी हैव टू फाइंड एन। ए की वैल्यू क्या है? 110 फर्स्ट टर्म। डी की वैल्यू a2 माइनस a1, 1 to 1 minus 110 which will be equals to 11। और an जिसको हम l भी बोलते हैं which is equals to 990। अब फॉर्मूला an is equals to a plus n minus 1b। an की वैल्यू 990, a की वैल्यू 110 प्लस n माइनस 1, n तो हमें निकालना है, और d की वैल्यू 11। अब इसको इधर ले आते हैं, 990 माइनस 110, n माइनस 1 11, सबट्रैक्ट करते हैं, 0 माइनस 0 0, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 1 8 इज इक्वल टू n माइनस 1 11। इस 11 को इसके नीचे ले आते हैं, 880 अपॉन 11 इज इक्वल टू n माइनस 1, ये कैंसिल 80, सो 80 इज इक्वल टू n माइनस 1, ये आ गया जी, राइट। अब इस 1 को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो 80 प्लस 1 इज इक्वल टू n, सो n इज इक्वल टू 81, ये आ गया। नंबर ऑफ टर्म्स पता चल गए बिटवीन 110 टू 990 के बीच में, इसमें 81 लाई कर रहे हैं इस एपी में। अब जब 81 है तो इस एपी में जितने नंबर्स हैं 81, उनका सम कितना होगा? तो देखिए लास्ट टर्म गिवन है, हम लास्ट टर्म के सम वाला फॉर्मूला निकाल सकते हैं, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l। S 81 इज इक्वल टू 81 अपॉन 2, a की वैल्यू 110 प्लस 990 लास्ट टर्म, इट विल बी 81 अपॉन 2 मल्टीप्लाई इन दोनों का सम 0 0 0, 9 प्लस 1 10 0 1 10, 9 1 10 11, ये आ गया। नाउ 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 5 10, 2 5 10, it will be 81 into 5 0। क्लियर? अब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो 81 55 से मल्टीप्लाई, 5 5 1, 5 5 5, 5 8 40, अगेन 5 से तो सेम ही आएगा, it will be 5 0 plus 5 5, 4 plus 0 4 4, it will be 4 4 5 and this 0, राइट। तो हम लिख सकते हैं therefore sum of all 3 digit of multiple of 11 be 4 4 5 0। This is our required answer। इजी है, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह था, वहां पे 700 से 900 के बीच में था, अब की बार इन्होंने सारे 3 डिजिट नंबर मल्टीपल ऑफ 11 का सम पूछ लिया। तो आप नोट्स बनाते चलिएगा, साथ साथ प्रैक्टिस जरूरी है। हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहा गया है देखिए,
Ramkali required rupees 2,500 after 12 weeks to send her daughter to school. She saved rupees 100 in the first week and increased her weekly savings by rupees 20 every week. Find whether she will be able to send her daughter to school after 12 weeks. What value is generated in the above situation? क्वेश्चन में कहा गया है कि रामकली, अच्छा उससे पहले बता दें कि ये जो वर्ड प्रॉब्लम है आपके आउट ऑफ कोर्स है, डिलीटेड पोर्शन में है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं आती है, लेकिन आपके बोर्ड पेपर में सीबीएस केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चन आते हैं जो कि कहीं से किसी भी फॉर्म में पूछे जा सकते हैं बेस्ड ऑन योर चैप्टर. तो दिस क्वेश्चन कैन कम इन योर सीबीएस केस बेस्ड स्टडी में आ सकता है, वहां पे वर्ड प्रॉब्लम पूछी जाती है, किसी भी चैप्टर की हो सकती है, कहीं से भी हो सकती है. तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे सीबीएस क्वेश्चन की उतना इजी हो जाएगा. सेम थिंग हो सकता है ये भी आ जाए. नाउ रामकली को 12 वीक से बाद अपनी डॉटर को स्कूल में पैसे भेजने हैं, कितने? 2500, राइट. वो क्या करती है कि पहले वीक में 100 रुपीज सेव करती है. इट मीन्स पहले वीक में 100 रुपीज सेव करती है, तो एपी हमारी क्या बन गई? 100 रुपीज, राइट. इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई ₹20 और हर हफ्ते वो 20 रुपीज बढ़ा के सेव करती है. तो पहले वीक में 100, नेक्स्ट वीक में 120, नेक्स्ट वीक में 140, राइट. अब क्वेश्चन में पूछा फाइंड वेदर शी विल बी एबल टू सेंड हर डॉटर टू स्कूल आफ्टर 12 वीक्स. 12 वीक्स का मतलब n इज इक्वल टू, तो पता चल गया 12. ये पूछा है क्या 12 वीक्स के बाद रामकली एबल होगी या नहीं अपनी डॉटर को मनी भेजने के लिए. तो देखिए n की वैल्यू 12, a की वैल्यू 100, d की वैल्यू 120 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 20. ये आ गया. अब हम निकालते हैं सम. तो सम इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1d. ये हो गया. नाउ n की वैल्यू है 12, सो s 12/2 2a, a की वैल्यू 100 प्लस 12 - 1 d की वैल्यू 20. So it will be cancel out. 6 2 into 100 200 plus 12 - 1 11 multiply by 20. So 6 in 200 plus multiply 220. ये हो गया. So 6 multiply after addition it will become 420. Now multiply करते हैं. 6 0 6 2 12 1 6 4 24 plus 125. ये और उसको भेजने कितने थे? दिस मच, विच इज ग्रेटर देन 2500, राइट. यानी उसको भेजने थे इतने और उसके पास बच गए इतने. तो पूछा गया है whether she will be able to send her daughter to school. Yes, she will be able to send money to her daughter. यानी कि वो अपनी डॉटर को पैसे भेज सकती है. क्यों? क्योंकि उसके पास जो सेविंग है, जो वो भेजना चाह रही थी, उससे ज्यादा आ गई. एक चीज और पूछी है, व्हाट वैल्यू इज जनरेटेड इन द अबव सिचुएशन. तो कौन सी वैल्यू, मतलब कौन सी आपकी प्रॉपर्टी क्या जनरेट हो रही है इसमें. तो इसमें आप ये लिख सकते हो कि सेविंग इज गुड थिंग, क्योंकि सेविंग की हेल्प से आप पैसे कलेक्ट कर सकते हो जो कि फ्यूचर में आपको जब नीड हो
तब यूज कर सकते हो किसी भी काम के लिए, राइट। तो आप लिख सकते हो कि सेविंग इज अ गुड हैबिट टू यूज दैट मनी इन फ्यूचर फॉर गुड कॉज। ये हमारा वैल्यू हो गई कि सेविंग इज गुड हैबिट, saving is good habit to use that money, to use that money in good cause for good cause in future when required। ठीक है ना, ये वैल्यू हमारी इसमें लिख सकते हो। ये लैंग्वेज आप कुछ भी लिख सकते हो समझ के ऊपर अपनी, क्योंकि सीबीएस में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो आपने पढ़े ही ना हो, बस चैप्टर डिपेंड आपको पता चलेगा। तो सीबीएस के भी जितने क्वेश्चन मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत जरूरी है, ठीक है कि नहीं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, 200 logs are stacked in such a way that there are 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the next row, and so on. In how many rows 200 logs are placed and how many logs are there in the top row? अब क्वेश्चन को समझिए। पहले सबसे पहले कहा गया आपके पास 200 लॉक्स हैं। लॉक मतलब लकड़ी के जो लट्ठे होते हैं बड़े बड़े, राइट। अब उनको एक के ऊपर एक रखा है। अक्सर आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में देखा होगा कि 200 लॉक्स को एक के ऊपर एक रखते हैं, राइट। तो देखिए सबसे पहले ये नीचे अगर आप लॉक को सामने देख रहे हो, ये हम देख रहे हैं ये 20 लॉक्स हैं नीचे वाली रो में। क्वेश्चन में कहा गया है 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, यहाँ पे है 20 लॉक्स। इसके ऊपर हम देख रहे हैं ये है 19, इसके ऊपर 18 एंड सो ऑन। ये ऐसे किया गया है, ये तो हमने कम बनाए हैं समझाने के लिए। आप सामने से लॉक को देख रहे हो ऐसे दिख रहे हैं। इट मीन्स जो हमारी एपी बन गई वो क्या बन गई, पहली लास्ट रो में है 20, 19, 18 एंड सो ऑन, राइट। और ये हमको दिया गया है टोटल 200 लॉक्स, यानी कि सम गिवन है हमको, ठीक है। तो एक ही वैल्यू क्या हो गई 20, एन हमको निकालना है, सम हमको गिवन है 200 लॉक्स, डी की वैल्यू 19 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू -1। गॉट इट। अब हम सम का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। एस एन इज इक्वल टू 200, इट मीन्स n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 200। सो n हमको निकालना है, n अपॉन 2, 2a की वैल्यू ये है हमारा 20 प्लस n हमको मालूम नहीं है, d की वैल्यू -1 दैट इज इक्वल टू 200, राइट। इस 2 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहां बचा n, 2 इंटू 20 40, माइनस से मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो -n माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 200 और इस 2 से इसमें मल्टीप्लाई, ये हो गया। अब n 40 प्लस 1 41 माइनस n इज इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई 41n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 400। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर ऑलरेडी हम लाइव क्लासेस में पढ़ा चुके हैं, तो उसमें हमने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें एक्स स्क्वायर की टर्म को पॉजिटिव रखते हैं, इधर ले आते हैं एन स्क्वायर, ये इधर आया -41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करते हैं तो देखिए यहाँ पे 400 है, 400 को लिख सकते हैं 4 इंटू 100, 4 के फैक्टर। 100 को क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10, 10 मतलब 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, राइट। प्लस करके 41 लाना है, तो इनको हम
ये लिख लेते हैं 25 और बाकी 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, इनका सम आ गया 41। इट मीन्स n स्क्वायर माइनस इस 41 को हम लिख सकते हैं 25 प्लस 16 n प्लस 400 is equals to 0. So it will be n square minus 25n minus plus minus 16n plus 400 is equals to 0. यहां से n कॉमन n माइनस 25 माइनस 16 कॉमन n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ये हो गया n माइनस 25, यहां से n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब इधर या तो n माइनस 25 की वैल्यू 0 होगी या फिर n माइनस 16 की वैल्यू 0 होगी। तो यहां से n की वैल्यू पता चल गई 25 और यहां से वैल्यू पता चल गई 16। तो देखिए नंबर ऑफ टर्म्स दो आए 25 और 16, बोथ कैन बी राइट बट इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों भाई, नंबर ऑफ लॉग्स कहीं कम होंगे तो या तो 16th रो बनेंगी एक के ऊपर एक या 25, दोनों कैसे पॉसिबल है? ठीक है ना। तो देखिए चेक कैसे करते हैं, इन हाउ मेनी रोज कैन बी प्लेस्ड। चलिए तो पहले हम इसके लिए देखते हैं, फॉर n इज इक्वल टू 25 के लिए अगर हम चेक करते हैं कि हाउ मैनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप रो, तो टॉप रो में 25th रो में कितने लकड़ी के लट्ठे हैं, लॉग्स हैं। तो an इज इक्वल टू a प्लस 25, सॉरी पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, n माइनस 1d a 25 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है हमारी 20 प्लस 25 माइनस 1 d की वैल्यू माइनस 1। सो 24 माइनस 1, 20 माइनस 24 दैट इज इक्वल टू माइनस 4, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों? सबसे टॉप रो यानी 25th रो में -4 लॉग होंगे, नंबर ऑफ लॉग्स कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके, तो यहां पर नंबर ऑफ लॉग्स कैनॉट बी नेगेटिव, तो ये आंसर तो हमारा पॉसिबल है नहीं। ये वाला चेक करते हैं, तो इसके लिए A16 यही फॉर्मूला यूज करेंगे, ए की वैल्यू 20 प्लस 16 माइनस 1, डी की वैल्यू 20 प्लस 16 माइनस 1 15 माइनस 1 20 प्लस माइनस माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 5। दिस इज राइट, यानी कि 16th रो में 5 नंबर ऑफ लॉग्स होंगे। तो आंसर हमारा एक तो ये वाला हो गया, ये हो गया हमारा रिजेक्टेड, और एक आंसर ये हो गया। तो क्वेश्चन में पूछा गया है इन हाउ मेनी रोज 200 लॉग्स आर प्लेस्ड, देयरफॉर 200 लॉग्स will be placed in 16 rows, and how many logs are there in the top row, and 5 logs will be on the top row। सबसे ऊपर वाली रो में 5 logs आएंगे। This is our required answer and this is the procedure to solve this type of word problem। ठीक है कि नहीं? प्रैक्टिस आप साथ साथ कर रहे हैं आई होप, और नोट्स भी बन रहे हैं, वेरी गुड। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, the production of TV sets in a factory increases uniformly by a fixed number of years। It produced 16,000 sets in 6th year and 22,600 in 9th year।
फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, 8th ईयर एंड फर्स्ट ईयर। तो कोई एक टीवी बनाने वाली कंपनी है जो कि हर साल एक फिक्स नंबर ऑफ टीवी सेट ही बनाती है, राइट। तो 6th ईयर में ये कहा गया है कि 6th ईयर में वो 16,000 टीवी सेट बनाती है। A6 इज इक्वल टू 16,000 ये दिया गया है। तो यहां से इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली A+5B इज इक्वल टू 16,000। ये कैसे लिखते हैं ये ऑलरेडी हम आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, राइट। और 9th ईयर में 22,006, तो 9th में 22,600 टीवी सेट। तो इसको हम क्या डायरेक्टली लिख सकते हैं, A+8D इज इक्वल टू 22,600। दिस इज इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो A+5D इज इक्वल टू 16,000, A+8D इज इक्वल टू 22,600। दोनों की वैल्यू सेम लेकिन साइन भी सेम, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं नीचे वाली सारी वैल्यूज, ये कैंसिल। 8 में से 5 गया -3D, यहां पे सब्ट्रैक्ट किया 0 0, ये नंबर बड़ा है तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6 - 0 6, यहां पे 0, 22 में से 16 गया तो 6, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, तो D इज इक्वल टू 6600/3, कैंसिल आउट 2200। सो D की वैल्यू आ गई 2200, एक वैल्यू पता चल गई। अब D की वैल्यू को आप चाहे इक्वेशन 1 में रख दीजिए चाहे इक्वेशन 2 में रख दीजिए। तो ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1 में रख देते हैं। सपोज A+5, D की वैल्यू 2200 इज इक्वल टू 16,000। नाउ A प्लस मल्टीप्लाई करते हैं तो 22 5 110, 00 16,000। A इज इक्वल टू, इसको इधर ले गए 16,000 माइनस 11,000, दैट इज इक्वल टू 5,000। A की वैल्यू पता चल गई। A हमारी होती है फर्स्ट टर्म, यानी कि पहला पार्ट में क्या पूछा गया है, फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। तो पहले पार्ट में आ गया प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू 5,000, यानी कि पहले साल में उसने 5,000 टीवी बनाई है। उसके बाद पूछा गया फाइंड द प्रोडक्शन इन 8th ईयर। 8th ईयर में क्या होगा, तो फॉर्मूला तो हमको मालूम है, AN इज इक्वल टू A+n-1D। A8 दैट इज इक्वल टू A+7D। A की वैल्यू 5,000, 7 मल्टीप्लाई D की वैल्यू 2200। सो 5,000 plus 7 to the 14, 7 to the 14 plus 1, this will be, तो A8 की वैल्यू हो गई, ऐड करते हैं 20,400, ये आ गया हमारा, यानी कि आंसर हो गया सेकंड वाले का। देयरफॉर प्रोडक्शन इन 8th ईयर B 20,400, ये आ गया। नाउ थर्ड पार्ट, ये कह रहे हैं फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 6 ईयर। शुरू के 6 साल में कितना, यानी कि सम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सारे नंबर्स ऑफ प्रोडक्शन इन 6th ईयर का सम निकालना है। तो फॉर्मूला तो हमें मालूम है, SN इज इक्वल टू N/2
2a plus n minus 1d. So S6 6 upon 2, 2 multiply a की वैल्यू 5000 प्लस 6 minus 1 d की वैल्यू 2200. So it will be cancel out 3 multiply 10,000 plus 5 multiply by 2200. So 3 10,000 plus 110,000. So 3 multiply by 11 10 21,000 multiply 3 1s are 3 3 2s are 6. 63,000 टीवी मैन्युफैक्चर होंगी, बनेगी शुरू के फर्स्ट 6 ईयर में. तो आंसर हो जाएगा देयरफॉर प्रोडक्शन इन फर्स्ट 6 years be 63,000. This is our required answer. Right? तो वर्ड प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एपी के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और क्वेश्चन में जो जो गिवन है उसको फॉलो करके एपी के कॉन्सेप्ट को लगा के सॉल्व कर लीजिए. मे भी आपका यही क्वेश्चन हो सकता है सीबीएस की फॉर्म में आ जाए. तो सीबीएस क्वेश्चन की मैक्सिमम जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं करते चलिए, बाकी हम भी बताते चलते हैं. तो रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस का वीडियो लेके हम बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं. तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर. बाय बाय टू ऑल ऑफ यू.